श्री निसर्गदत्त महाराज की एक गहरी और मुक्तिदायक शिक्षा है, भय केवल एक विचार है। उनका मानना था कि भय कोई वास्तविक शक्ति नहीं है, यह केवल मन की कल्पना और असत्य पहचान पर आधारित एक भावना है। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते और खुद को शरीर या मन मान लेते हैं, तभी भय पैदा होता है। यह इस बात का परिणाम है कि हमें लगता है कि कुछ बुरा हो सकता है या हम कुछ खो देंगे। महाराज कहते थे, भय इस कारण होता है क्योंकि तुम अपने आप को सीमित शरीर मानते हो। तुम्हें लगता है कि शरीर का नाश हो जाएगा, इसीलिए भय का जन्म होता है। जब हम खुद को शुद्ध चेतना मानते हैं, जो न जन्मती है न मरती है, तब भय की कोई जगह ही नहीं रहती। महाराज कहते थे, भय को खत्म करने के लिए उसे दबाने या भागने की जरूरत नहीं है। बस यह देखो कि भय केवल एक विचार है जो आता और चला जाता है। तुम विचार नहीं हो, तुम वह साक्षी हो जो विचारों को देख रहा है। जब यह समझ हो जाती है तो भय का प्रभाव खत्म हो जाता है। भय से मुक्ति किसी बाहरी सुरक्षा या परिस्थितियों को बदलने से नहीं, बल्कि अंदर की दृष्टि बदलने से आती है। इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है भय का निरीक्षण करना। जब भी भय उठे, उसे लड़ने या उसे दबाने की बजाय उसे गवाह की तरह देखें। जैसे कोई दर्शक किसी दृश्य को देखता है, वैसे ही भय को उठते, बढ़ते और घटते हुए देखें। केवल देखने भर से ही उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है, क्योंकि भय हमारी अनजानी पहचान से ताकत पाता है। इसके बाद स्वयं से यह प्रश्न करना अत्यंत प्रभावी होता है कि मैं कौन हूँ, या विशेष रूप से कौन डर रहा है। जब यह प्रश्न भीतर उतरता है तो ध्यान भय की वस्तु से हटकर भय के अनुभवकर्ता की ओर चला जाता है। तब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है कि भय शरीर या मन में घट रही एक अवस्था है, न कि हमारा वास्तविक स्वरूप। यह पूछताछ भय की जड़ पर चोट करती है। यहीं से शरीर और मन से दूरी की समझ आती है। शरीर बदलता है, मन में विचार आते जाते रहते हैं, दोनों अस्थायी हैं। लेकिन जो इन सबको जान रहा है, देख रहा है, वह साई है, वह शुद्ध चेतना है। जब यह बोध गहराता है कि मैं भय नहीं हूँ, मैं उसका साक्षी हूँ, तब भय अपना आधार खो देता है। अंततः वर्तमान में रहना भय से मुक्ति की कुंजी है। भय हमेशा भविष्य की कल्पनाओं में जन्म लेता है, क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो। लेकिन वर्तमान क्षण में केवल यह होता है कि हम बैठे हैं, सांस ले रहे हैं, जागरूक हैं। इस क्षण में भय टिक नहीं सकता। जैसे ही ध्यान अभी और यहीं पर आता है, भय स्वतः ही विलीन होने लगता है। इस प्रकार भय से मुक्ति किसी संघर्ष का परिणाम नहीं, बल्कि जागरूक उपस्थिति की स्वाभाविक उपलब्धि है। भय का अस्तित्व तभी है जब तुम खुद को सीमित मानते हो। अपनी असीम चेतना को पहचान लो, भय खुद मिट जाएगा। जब साधक यह अनुभव कर लेता है कि वह शरीर या मन नहीं, बल्कि असीम चेतना है, तब मृत्यु का भी भय नहीं रहता। महाराज कहते थे कि मृत्यु केवल शरीर की घटना है, तुम्हारा असली स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता। इस समझ से जीवन में गहरी शांति आती है। अतः भय केवल एक विचार है। यह शिक्षा हमें याद दिलाती है कि डर वास्तविकता नहीं, बल्कि मन की एक कल्पना है। जब हम साक्षी भाव में रहते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं, तो भय की शक्ति स्वतः समाप्त हो जाती है।